माय डियर फ्रेंड्स, मुंबई से अहमद कुमार। कल अपने ग्रुप में एक अपू रजा जैसा इंसान जिसका कद सिर्फ 1.5 फुट है, यानी 2 फुट भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग उनको जानते नहीं हैं। लेकिन मैं उनको मिला हूँ, उनके गांव में गया हूँ, 2 दिन रहा भी हूँ और उनकी दुकान में मैंने बैठ के चाय नाश्ता भी किया था। उनका नाम है बंसीलाल। उदयपुर में ये वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ पर धर्मेंद्र विनोद खन्ना की एक पिक्चर आई थी, मेरा गांव मेरा देश। उस चेरवा गांव में है इनका दुकान है, घड़ी रिपेयरिंग और पंखा रिपेयरिंग। बहुत अच्छे कारीगर हैं और उन्होंने रेनेटस ज्वाइन किया था और इतने एक्साइटेड है, मैं उनको मिलने गया था। फिर उसी गांव में उदयपुर में एक देहात के अंदर गांव में अनिल पटेल करके लड़का है जो जन्म से अंधा है, मतलब आंखों से बिल्कुल देख ही नहीं पाता। और माइनर बच्चा होने की वजह से उसको आईडी नहीं हो रही थी, तो उसने क्या किया, अपने माँ बाप की आईडी पे काम शुरू किया। तो मैं उसको मिलने गया था और उसका वीडियो बना के पूरा इंडिया में फेमस किया था। तारक मेहता की टीम ने भी उनको अप्रिशिएट किया था, योगेश गुप्ता और जितने भी नारंग है और ये पाठक जी हैं, यहाँ तक कि सुब्रता दत्ता को भी पता चला कि कोई ऐसा लड़का है जो जन्म से ही देख नहीं पाता, लेकिन उसका विज़न था, क्योंकि वर्बलाइज, विजुअलाइज एंड वाइटलाइज वो उसके दिमाग में था। तो उसने मेरे को एक बात कहा था, अनिल पटेल ने, कि अहमद सर, मैं देख नहीं सकता आंखों से तो क्या हुआ, लेकिन मन की आंखों से देख सकता हूँ। आवाज़ सुन के मैं मीटिंग सुनता हूँ और पता चलता है कि ये स्पीकर है। और मेरा भी जूम देखते थे मिस्टर अनिल पटेल, 16 साल का लड़का। जब मैं उनके गांव में गया तो भव्य स्वागत उनके माँ बाप ने किया मेरा। और उस गांव के अंदर उसने बताया कि यहाँ पर शूटिंग चली थी। उसके माँ बाप ने बताया, ये तो लड़का तभी जन्म भी नहीं था। 1971 में पिक्चर रिलीज़ हुई थी, मेरा गाँव मेरा देश, है ना, धर्मेंद्र विनोद खन्ना, चयन, आशा पारेख। ये जो बंसीलाल का फ़ोटो देखा तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि इस बंसीलाल के बारे में मैं कुछ लोगों को नहीं मालूम है, उनको बताऊंगा। इस बंदा को सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ। कितने लोग आए, कितने गए। वहाँ पर मेरा जाना हुआ था, संजय शर्मा बहुत सारे लोग जानते, उनके लड़के की शादी थी, तो मुझे आमंत्रित किया गया था। तो मैं गया था वहाँ। मुझे शंकर पुष्करना, नरेंद्र पुष्करना और बड़े बड़े दिग्गज मिले थे। अपना ये भी थे ना, डांगी, मोहन डांगी, सब मिले थे, बहुत सारे लोग मिले थे। उस वक्त मैंने ये लोग से मुलाकात की और मुझे पता चला कि वीरों की नगरी वाकई में राजस्थान है। और देखो, सबसे बड़ा बिजनेस इंडिया में राजस्थान से आता है। और हमको गर्व है कि हमारे उद्धव गुप्ते, जब कंपनी लॉन्च हुई थी 3 जुलाई को, उन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर ही डिसीजन लेकर शुरू किया था। तभी कंपनी को कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, लेकिन आज 6 करोड़ पास कर दिया सिंगल प्रोडक्ट से। उधर क्या काम आया, उनका विश्वास, उद्धव गुप्ते का विश्वास काम आया, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे चैलेंज थे। तभी मैं भी नया था, तो उनका जूम देखता था और मुझे खुशी होती थी, चलो हमारा महाराष्ट्र का कोई आदमी तो है, क्योंकि मैं हमेशा देखता था दूसरे स्टेट के लोग आते थे। और उद्धव जी का जब भी सेशन आता तो मैं बहुत खुश होता था। आज मुझे खुशी है कि उन्होंने 6 करोड़ पार कर लिया। अभी 150 करोड़ भी होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसी तरह से जो काम करेगा तो कोई रोक नहीं सकता। ये जो बंसीलाल है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसको मैंने भी ट्राई करके देखा था आजमाने के लिए, तो मैं इतनी इज्जत करते थे मेरी। लेकिन एक दिन उन्होंने फ़ोन पे बोला, अहमद कुमार जी, अगर आपको बात करना है ना, तो केवल रेनेटस के ऊपर बात करो, और कोई भी बात मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। तब मेरे दिल से उनके लिए आशीर्वाद निकला। आज मैं जब भी देखता हूँ, इनके बारे में सब मुझे बताया था दीपक दादी जी ने, और उन्होंने बोला था कि आप उदयपुर आओगे तो मिलाऊंगा, लेकिन वो तो बिजी थे। लेकिन मैंने खुद जाके मिला था। वहाँ पर मेरे बहुत सारे पहचान वाले थे। एक देवीलाल डांगी थे, वो अपनी गाड़ी में मुझे ले गए थे, और उस गांव में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला था। और जिनको भी देखा ना, तो सब लोग 16% पे थे। हम लोग 1-2 बोतल से भी कराने के लिए तरले मारते हैं। वहाँ पर लोग बिंदास खर्चा करते हैं और सुबह में घर से निकल जाते हैं सूरज निकलने से पहले, और रात को 12 बजे 1 बजे के पहले घर नहीं आते। गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, इसीलिए आज सबसे बड़ा बिजनेस राजस्थान से आता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। हम लोग का नंबर बहुत पीछे है, क्योंकि हम लोग है ना मीटिंग में आते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना कभी प्रोडक्ट लेते हैं। कस्टमर को भी अगर प्रोडक्ट दिया तो उसको फॉलोअप नहीं करते। और मेरी आदत कैसी मालूम है, कस्टमर से दोबारा बात करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, पर्सनल मिलता हूँ, और उसको ऐसा सवाल करता हूँ कि जिसका जवाब मुझे पॉजिटिव में ही आए। कुछ लोगों को तो सवाल करना भी नहीं आता। खैर, आज मैंने जब उनका पोस्टर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा थोड़ा सा उनके लिए बात करूं। तो बंसीलाल जी
आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका फ़ोटो देख के मुझे वो दिन याद आ गए जब हम लोग साथ में दिन भर थे और आपका मैंने काम देखा, घड़ी रिपेयर करते, पंखा रिपेयर करते, और आपका जो जज्बा है ना उसको मैं सलाम करता हूँ और अनिल पटेल को। थैंक यू वेरी मच। मुंबई से अहमद कुमार, रॉकिंग रेनेटस।